भारतीय सेना पिछले महीने की 16 जून से भारत, चीन और भूटान की सीमाओं के संगम क्षेत्र डोकलाम में चीनी सेना की आंखों में आंखें डालकर खड़ी है। चीनी मीडिया और चीन के विदेश मंत्रालय की लगातार युद्ध धमकियां भारतीय सेना पर कोई प्रभाव नहीं डाल पा रही हैं। शायद यह पहला मौका है जब भारत ने चीन के खिलाफ इस तरह का कड़ा रुख अपनाया है। आपको बता दें, यहाँ महत्वपूर्ण बात तो यह है कि भारत चीन का सामना अपने लिए नहीं बल्कि अपने मित्र देश भूटान की सीमाओं की रक्षा के लिए कर रहा है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सब भारत की जमीन पर नहीं बल्कि भूटान और चीन के विवादित जमीन पर हो रहा है। अब यहाँ यह जानना जरूरी है कि तीसरे देश के लिए आखिर भारत को चीन जैसे देश से पंगा लेने से क्या फायदा। चीन की विस्तारवादी नीति के कारण चीन के सीमा विवाद को पूरा विश्व जानता है। जैसे वियतनाम, फिलीपींस, ताइवान, दक्षिण कोरिया, कजाकिस्तान, ब्रुनोई आदि अपनी सीमा से सटे सभी देशों पर चीन का रवैया धौंस दिखाने और धमकाने वाला है और वह उनकी जमीनों को हड़पने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहता। चीन अपनी इसी आक्रामक नीति की वजह से पूरे विश्व में बदनाम है। इसलिए चीन के कुछ पड़ोसी छोटे देशों को तो अमेरिका की शरण में जाना पड़ा और उसके साथ रक्षा समझौते करने पड़े। नेपाल और भूटान भी इन्हीं छोटे देशों की श्रेणी में आते हैं। तिब्बत को तो चीन पहले से ही हजम कर चुका है और भारत के अरुणाचल और सिक्किम पर भी उसकी नजरें हैं। भूटान जैसे देश को तो चीन एक ही दिन में रौंद सकता है, लेकिन ऐसे समय में भारत का भूटान के साथ खड़ा होना अत्यंत साहस और समझदारी का कदम है। इसमें कोई शक नहीं है कि भारत के इस कदम से भारत के प्रति नेपाल और भूटान का विश्वास मजबूत होगा। चीन की दादागिरी से परेशान अन्य छोटे देश भी इस गतिरोध को अवश्य देख रहे होंगे और यह घटना उनमें आत्मविश्वास का संचार करेगी कि चीन के खिलाफ खड़ा होने के लिए किसी डर की जरूरत नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत इस गतिरोध का कोई ढिंढोरा नहीं पीट रहा है, यानी अपनी ओर से वह ऐसा कोई भी काम नहीं कर रहा है जिससे कि तनाव बढ़े। कमजोर के लिए खड़े होने के भारत के इस कदम से विश्व में सराहना ही मिलेगी। इससे यह भी इनकार नहीं किया जा सकता कि भूटान की सुरक्षा के पीछे भारत को अपनी सुरक्षा का भी ख्याल है, क्योंकि भूटान भारत और चीन के बीच एक बफर देश का काम करता है। आपको बता दें कि दो परस्पर दुश्मन देशों के बीच स्थित देश को बफर देश कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि बफर देश के अस्तित्व के कारण ही दोनों देश आपसी टकराव से बचे रहते हैं। यदि भारत की यह सांकेतिक रणनीति सफल होती है तो भारत का एक स्पष्ट संदेश कई देशों को जाएगा। सबसे पहले तो पाकिस्तान को जाएगा कि उसे चीन के भरोसे ज्यादा उछलने या अपनी हदों को पार करने की जरूरत नहीं है। अपने आका के हाल को देखकर उसको अपनी औकात समझ में आ गई होगी। यहाँ यह बात भी समझ लेना जरूरी है कि चीन से युद्ध की स्थिति में भारत की ओर से लड़ने कोई नहीं आने वाला, लेकिन चीन की साम्राज्यवादी नीतियों के खिलाफ लड़ रहे जापान और दक्षिण कोरिया का समर्थन भारत को जरूर मिल सकता है। अमेरिका और रूस की भूमिका भी तटस्थ होगी, लेकिन दक्षिण चीन सागर में चीन की दादागिरी से परेशान अमेरिका का झुकाव भारत की ओर ही रहेगा। भारत ने स्पष्ट तौर पर जता दिया है कि वह झुकने वाला नहीं है। एक महीने से चल रहे इस तनाव का परिणाम जो भी हो, लेकिन भारत इसमें पहले से ही कूटनीतिक विजय पा चुका है और यदि अब पीछे हटना भी पड़ा तो उसके उद्देश्य पूरे हो चुके हैं, क्योंकि इसमें तो भारतीय सेना चीन और भूटान की विवादित जमीन पर खड़ी है जो कि भारत की जमीन नहीं है। इसलिए यदि भारत पीछे भी हटता है तो भारत को नुकसान नहीं है, लेकिन यदि चीन इस तनाव में आगे या पीछे होता है तो उसे दोनों तरफ से नुकसान है। पीछे जाता है तो उसकी बेइज्जती है और यदि भूटान जैसे कमजोर देश के खिलाफ आगे बढ़ता है तो विश्व में उसकी थू-थू होगी। अब चीन के पास अपनी सर्वोच्चता सिद्ध करने के लिए सीमित युद्ध के अलावा कोई विकल्प नहीं है
लेकिन युद्ध की स्थिति में उसे लाभ से कई गुना नुकसान है। यदि चीन भारत पर हमला करता है तो भारत के लिए चीनी उत्पादों पर कानूनी प्रतिबंध लगाना आसान हो जाएगा, जो कि भारत अभी नहीं कर सकता, क्योंकि आपसी व्यापार पर कोई भी पाबंदी अंतर्राष्ट्रीय नियमों के खिलाफ है। चीनी वस्तुओं पर प्रतिबंध लगने से चीन की अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ी चोट होगी, जो कि पहले ही नाजुक स्थिति से गुजर रही है। और दूसरा कारण यह है कि चीन इस समय विश्व मंच पर अपनी भूमिका नायक के रूप में देखना चाहता है। ऐसा कोई भी युद्ध इसकी इस महत्वाकांक्षा के लिए गलत साबित होगा। इसलिए जरूरी है कि चीन भारत के साथ बैठकर कोई शांतिपूर्ण हल निकाले जिसमें सबकी भलाई है। यदि फिर भी चीन अपनी इस जिद पर अड़ा रहता है तो उसका भारत से कई गुना ज्यादा नुकसान होगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सके। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।